उनको मिला हुआ है, तो चूंकि वो आईनी हक को वो डिनाई नहीं कर सकते, इसलिए फिर इस तरह के दहशतगर्दी के पर्चे बना दो, फलां कर दो। एक बंदा जो लापता रहा है उसके ऊपर दर्जनों केसेस बन गए, जाली केसेस, हर केस झूठा था। अब अभी एक से रिहाई होती है तो उसके बाद अगले में वो पहले नामजद कर देते हैं। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है, लेकिन इमरान रियाज का हौसला और हिम्मत देख के हैरानी होती है। और जिस तरह के केसेस हैं, मुझे यही नज़र आ रहा है कि ये भी इंशाल्लाह उसको कुछ नहीं निकाल सकेंगे। जितना वो लोग उनमें मकबूल है और असल में वो उसकी ताकत है। उसने खुद कहा, अदालत में कहा कि जी दो ही चीज़ें हैं, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा है, उसके बाद ये कि जी यहाँ अदालतें मुझे इंसाफ देंगी, क्योंकि माजी में भी कहीं ना कहीं उसको मिला है। लेकिन उसके बावजूद नए केसेस बन जाते हैं, फिर उनको लटकाया जाता है और इसलिए फिर रिलीफ मिलता है कि जी कोई बेसिस तो है नहीं, कितना अर्सा उसको अंदर रख सके। कैसे इस तरह के वाकयात को रोका जा सकता है, सहाफ़ियों के खिलाफ इस तरह की जुबान को रोका कैसे जा सकता है? हम सब सहाफ़ियों को एक होना पड़ेगा, पहली बात ये है। और ये अपने अपने उससे नजर निकलना होगा कि ये फलां है, अच्छा उसका हो गया। अपनी अपनी जो हमने ये एक सोच बनाई हुई है ना कि ये फलां ग्रुप है, ये फलां ग्रुप है, इससे निकलना होगा। जब सहाफ़ी पूरी तरह से इकट्ठे होंगे कि बस बहुत हो गया, और उसके बाद आइन और कानून पर अमल होगा तो फिर ये अच्छा उसामा साहब, ये बताइएगा कि ये जो केस है इमरान रियाज खान के खिलाफ, क्या समझते हैं, कोई जानदार केस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज तो अदालत में सब कुछ नजर आ गया, साफ साफ नजर आ गया। जो प्रोसिक्यूशन उनके पास था ही कुछ नहीं। यानी आप ये देखिए कि उनको इतने दिन से रखा हुआ है, पिछले 2 हफ्ते से वो पुलिस के पास हैं, तो अभी तक उनसे कोई तफ्तीश भी नहीं की कि क्या करना है, क्या करना है, बस ये आपको रखना है बस। तो किस केस में है, कोई जिस तफ्तीश या जो भी जुर्म में उनको पकड़ने की कोशिश की गई है, उससे पूछे तो सही कि भाई आप पर ये इल्ज़ाम है, कुछ भी नहीं, बस अदालतों के चक्कर लगवाने हैं, जितनी देर हो सके उसकी जुबान बंद रखनी है। अच्छा ये बताइएगा कि आज यहाँ पर मारूफ सहाफ़ी आपके अलावा भी पेश हुए, क्या वजह है यहाँ पर आने की आज सहाफ़ियों की? देखिए, एक तो यह है कि हम सहाफ़ियों को सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, वरना ये सबकी बारी आएगी। अभी अगर असदूर है, इमरान रियाज है, तो ये करते करते आज जिस तरह कहा जी 2 से ये 200 हो जाएंगे। और फिर ये कि इतना ज़बरदस्त इंसान है इमरान रियाज, जो भी उसको जानता है वो इस तरह का कोई काम नहीं कर सकेगा। और उसने खुद ये कहा कि मेरे हाथ में अगर कभी कहीं दुनिया उसको देखती है, मैं एक मामूली सा इंसान, एक मामूली सा साफ़ी हूँ, तो आप देख रहे हैं लोग मुझे सुन रहे हैं, तो उसको तो उसके हाथ में अगर किसी ने डंडा या कुछ भी देख लिया तो पूरा दुनिया में वायरल हो जाकर देखे उसने पकड़ा हुआ था। तो एक तो झूठा और बेबुनियाद केस होना, इमरान रियाज से ताल्लुक़ होना, फिर साफ़ी तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि सहाफ़ियों पर अगर जुल्म हो रहा है तो हम सब इकट्ठे हों, वरना ये सबकी बारी आएगी। तो इस वजह से जितनी भी सहाफ़ी बरादरी आज आई है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सब लोग आए हैं। क्योंकि होता ही है कि जब कोई इस तरह से आता है, किसी के साथ खड़ा होता है, तो वो कहते हैं अच्छा ये भी इसके साथ है, तो इस पर भी आइंदा नजर रखें। तो ये आसान काम इस मुल्क में नहीं रहा। अगर आप मजलूम के साथ खड़े होते हैं तो जालिम फिर आपको भी उसी कैटेगरी में शामिल कर लेता है। लेकिन जितने लोग आए हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि तमाम सहाफ़ी तंजीमों को इस पर यकजुबान होकर और इस पर सख्त मौक़िफ़ देना चाहिए। सर जुबान इतनी बड़ी दहशतगर्द है कि उसके लिए मसाइल पैदा किए जाते हैं, काफ़ी सवाल है यार, बिल्कुल बड़ी अफसोस और दुख की बात है। और जब इस तरह से होगा, आप मुझे बताइए कि कौन किसी के बारे में आप कह सकते हैं कि कोई सच बोलेगा, कोई हकीकत लोगों के सामने लाएगा, कौन लोगों की बात करेगा? तो जब आप उसकी जुबान ही बंद कर देंगे, और आपने देखा कि इमरान रियाज की कितना अरसा लुकनत रही, लेकिन उसके बाद भी वो आप देख लें कि अल्लाह ताला ने करम किया और वो बोलना शुरू हो गया। तो बस यही उस पर मुश्किल है कि क्यों बोलता है, क्यों नौजवान साथियों के लिए क्या बताऊं? बस मेहनत करें, डटे रहें और परेशान ना हों। और इंशाल्लाह इसी तरह जिस तरह आप आए हुए हैं, जो भी आपको लगे कि खबर है उस तक पहुँचें, और जहाँ आपको लगे जो बात सही है, हक है, सच है, उसके साथ डट